स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश में जो है पोट्री हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को जो हम पोएम पढ़ा चुके थे, 5 पोएम पढ़ा चुके हैं, ये 6वां पोएम है। और देखेंगे इस लेसन ये जो पोएम का नाम है माई हेवन। माई हेवन का मतलब होता है, इसके जो पोएट हैं वे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पहले उनके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वे 7 मई जो दिया है, 7 मई 1861 में इनकी पैदाइश हुई, इनकी बार्न हुई थी। और जो है इनकी मृत्यु जो है 7 ही तारीख को जो है उनकी मृत्यु हुई थी अगस्त में, और 1941 में हुई थी, यानी 1941 में हुई थी। अब देखा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह बहुत ही बड़े साहित्यकार थे, लिटरेचर भी थे, और उसमें साहित्यों के बारे में उनको बहुत काफ़ी ज्ञान था। और ये जब क्लास 12 में जो इंग्लिश आप पढ़ते हैं, वो पोट्री पढ़ते हैं, उसमें जो माई हेवन जो दिया है, तो इस लेसन से हमें, इस कविता से हमें यही मालूम होता है कि यह जो माई हेवन जो है ये अपने लिए नहीं, ये जो है पूरे देशवासियों के लिए। वह एक राष्ट्र भक्त जो है कवि थे, पोएट थे। वह बताए हैं कि भारत के बारे में पूरे वर्ल्ड में जो है हमारा भारत किस तरह से होना चाहिए। और जहाँ भी वो जब इंग्लैंड शिक्षा लेने के लिए गए थे तो उन्होंने वहाँ के रीति रिवाजों को देखा, कल्चर और संस्कृतियों को देखा, तो उनको जो है यहाँ की संस्कृति जो है उनको बहुत अच्छा लगी। तो उन्होंने ये अपने आप को जो है संयम किए कि हम जो है अपना एक लेसन लिखेंगे जिसका नाम रहेगा माई हेवन। तो उस हेवन में यही बताएंगे कि मेरा स्वर्ग जो है, इस स्वर्ग में यानी हमारा भारत किस तरह का स्वर्ग है, किस तरह से अगर हम स्वर्ग इसको बना सकते हैं, हमें युवा पीढ़ी के लिए किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। ये खास करके जो है यह जो भारत के लिए इसलिए बताए हैं कि भारत के युवा जो है अपनी कल्चर और संस्कृति के लिए और देश की राष्ट्रभक्ति के लिए वे लोग कितने जो है सक्षम है, कितने उस पर खरे उतरते हैं। तो हम पढ़ेंगे लेसन जो है, लेसन 6 पढ़ेंगे, जो चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो लेसन का नाम है, पार्ट का नाम है, इस तरह भी कर सकते हैं, पोएम का नाम है माई हेवन। तो अब इसमें देखिए क्या बता रहा है पोएट। कर आगे यहाँ पर एक बार देखेंगे कि यहाँ पे मीनिंग हम आपके लिए लिख दिए हैं कि ताकि आप आसानी तरह से मीनिंग को भी आप संकेत दे सकते हैं, आपको आइडिया होने के लिए जो है हम लिख दें मीनिंग। अब देखेंगे स्टेंजा 1 पढ़ेंगे। क्या दिया है कि वेयर द माइंड इज द विदाउट फियर इन द हेड। कर आगे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वेयर माने कहाँ, यानी यहाँ की बात कर रहे हैं कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य जो है, यदि अगर कह रहा है कि माइंड इज द विदाउट फियर, बिना भय के, यानी बिना भय का मतलब होता है निर्भय होना। बिना भय के अगर वह व्यक्ति निर्भर रहेगा और हेड रहेगा तो वही स्वाभिमानी बनेगा, वही स्वाभिमानी बनेगा। और कह रहा कि इज द हेड द हाई, और वही व्यक्ति जो है ऊंचा उठ सकेगा। अब यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का कहने का मतलब है कि व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए अपने आप को पहले खरे उतरना चाहिए, अपने आप को, अपनी यूनिटी जो होती है उसको बढ़ानी चाहिए, और उसकी कैपेसिटी, क्षमता होनी चाहिए, तो ही वो भारत की रक्षा कर सकता है और भारत के लिए अपना प्राण जो है बलिदान कर सकता है। अब देखेंगे फिर दोबारा कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कह रहा है कि वही मनुष्य, यानी जो मनुष्य, यानी जो युवा पीढ़ी के बारे में बता रहा है कि माइंड माने दिमाग, विदाउट फियर, बिना भय के, यानी निर्भय होके, निर्भीक होके क्या करेगा, वह व्यक्ति जो है निर्भीक होकर जो है अपने सर को ऊंचा रखेगा, तो वही स्वाभिमानी कहलाएगा। अब चलते हैं दूसरे संजय पर। कह रहा आगे कि वेयर नॉलेज इन इज फ्री। कह रहा आगे कि यदि उसको शिक्षा भी चाहिए तो फ्री देनी चाहिए उस व्यक्ति को,
यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्र के हित में कोई कार्य करना हो तो उसको शिक्षा भी देनी पड़े, तो उसको फ्री नॉलेज, यानी कहने का मतलब है कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे नॉलेज जो है, शिक्षा जो है फ्री मिलती है। अब आगे देखेंगे, कह रहा है कि करके वेयर द वर्ल्ड हैड नॉट बीन द ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स। कह रहा आगे कि हम, कह रहा है यहाँ पे कि हम भारत के लिए, यानी भारत के लिए नहीं पूरे देश के लिए, वर्ड मैंने कह रहा संसार, पूरे संसार के लिए ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स, उसको जो है हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन नहीं करना चाहिए, ना उसको विभाजन कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांटना नहीं चाहिए। बाय द नैरो डोमेस्टिक दवाल्स, कह रहा आगे कि जो हमारा वाल्स, जो हमारा दीवाल है, कह रहा है कि जो मेरा घरेलू, यानी घरेलू का मतलब ये होता है कि जो बाहरी सीमाएं पे जो हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर पे वो जो दीवार दिखाई देता है वो हमारा डोमेस्टिक है, वह घरेलू दीवार है। जिस तरह से आप अपने घरों में एक दीवार लगाते हैं उसी तरह से जो है हमारे पूरे भारत के चारों तरफ जो है हर देश में एक बॉर्डर बनाया गया है और बॉर्डर के हिसाब से वहाँ पे एक वाल तैयार किया गया है, तो वो हमारा डोमेस्टिक वाल्स है, वो हमारा घरेलू घर है। और कह रहा है कि बाय द नैरो, कह रहा है कि उस नैरो माने जो संकरी होता है, जो संकरी रास्ते होते हैं, उसके लिए हमें उचित व्यवस्था करनी चाहिए। फिर आगे देंगे कि वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, कह रहा आगे कि हमें जो भी शब्द बोलनी चाहिए, कह रहा है कि वर्ड्स माने शब्द, जो भी शब्द कम्स माने आनी चाहिए, आउट माने बाहर, यानी जो भी हम कोई भी वर्ड्स अगर जो है निकालते हैं अपने मुंह से, तो उसे निकालने के बाद कह रहा है कि डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, वह अंदर से ही उसमें सच्चाई की भावना होनी चाहिए। और फिर कह रहा आगे दूसरे स्टेंजे में कि वेयर द टायरलेस स्ट्रिविंग स्ट्रेच इट द आर्म्स, कह रहा आगे कि हम लोगों को हमेशा अपने आप को निरंतर ये करना चाहिए कि हमें हर तरह के विशिष्ट चीज़ों का हमेशा बार बार जो है उसकी प्रयास करना चाहिए। और यही जो है अपनी आर्म माने भुजाओं में, अपने शरीर में जो है इसी तरह के चीज़ को आकर्षित करते हैं, तो हम अपनी जो यूनिटी होती है, जो क्षमता और कैपेसिटी होती है, वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। फिर कह रहा है कि टू द वर्ड्स परफेक्शन, कह रहा आगे कि यदि आप कोई भी शब्द अगर सही तरीके से, सही प्रकार के उचित स्थानों पर अगर आप प्रयोग करते हैं तो ही आप आज़ाद कहलाएंगे। फिर कह रहा आगे कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट इज द वे, कह रहा आगे कि आप जो है किसी भी, कह रहा कि आप किसी भी स्थान पे, कह रहा किसी भी रास्ते पर, किसी भी मार्ग पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट इज वे, तो यदि आपके मार्ग में किसी तरह का कोई कारण हो या आपको कोई चीज़ बाधाहीन हो, तो आप जो है उससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उसकी सामना जो है सही तरीके से क्लियर करना चाहिए। फिर कह रहा आगे कि इनटू द डियरी डेजर्ट साइड ऑफ द डेड ऑफ द हैबिट, कह रहा आगे कि आपको जो है कभी भी बुद्धिहीन चीज़ों की तरफ जो है ध्यान नहीं देना चाहिए, या बुद्धिहीन तरह के न किसी की तरह जो है कार्य करना चाहिए। और कह रहा आगे कि डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तानों में, जिस तरह से लोग रेगिस्तानों में सैंड माने जो बालुआ हुआ करती है, बालू इस तरह भी समझ जाएंगे कि जो बालू होते हैं रेगिस्तान में, उस तरह से जो है आपको बुद्धिहीन नहीं होनी चाहिए और डेड हैबिट, ना ही आपको कोई बुरी आदत आपको डालनी चाहिए। फिर कह रहा आगे कि वेयर द माइंड इज द लेड द फॉरवर्ड बाय दी इनटू, कह रहा आगे कि आपको हमेशा अपने माइंड, अपने दिमाग को जो है सदा विकसित बनाना चाहिए, उसको हमेशा
आगे रखना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए। वेयर द माइंड इन द लीड ऑफ द फॉरवर्ड, कह रहा है कि अपने दिमाग को हमेशा फॉरवर्ड माने आगे बढ़ाना चाहिए। बाय द इनटू, कह रहा है कि अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को हमेशा आपको आगे बढ़ाना चाहिए। करेक्ट ईवर विडिंग थॉट एंड द एक्शन, आप जो भी कार्य करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसे सोच विचार कर करें और उस पर एक्शन करें, यानी जो कार्य सही हो उस कार्य को एक्शन यानी उत्तेजित होकर कोई भी कार्य को अच्छी तरह से करें। इनटू करा कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट मी कंट्री एवोक, कह रहा है कि हे मेरे ईश्वर, यह फादर से मतलब है कि हे मेरे ईश्वर, हमारे देश में, हमारे इंडिया में, भारत में यदि अगर करेक्ट हेवन टू फ्रीडम, अपने आप को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो पहले तुम आज़ाद हो जाओ। और कह रहा आगे कि माय फादर लेट मी कंट्री एवोक, अय भारतवासियों, अय भारत, ईश्वर से प्रार्थना करता है। कौन करते हैं? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि अपने देश को जो है यदि स्वर्ग बनाना चाहते हो तो पहले अपने आप को आज़ाद करो, फ्रीडम करो, उसके बाद ईश्वर तुम्हारे जो है हर चीज़ों पे जो है भली भांति तुम्हारा ख्याल करेगा। और कह कि कंट्री ओ, अय भारतवासियों, अब तुम जग जाओ, अब तुम देशवासी जो हो, तुम लोग जो तुम तरह तरह के चीज़ों में जो हो आज खोए हुए हो, आज भारत के प्रति तुम जग जाओ। हे ईश्वर, मैं आपसे यही कामना, यही प्रार्थना करता हूँ। तो इस तरह से जो है हमारा स्टेंजा जो है कंप्लीट हो गया। इस जो हम आज पढ़े हैं माय हेवन, जिसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और इसके बाद जो है इसके जो है आप जो मीनिंग देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे दे दिया, लिख दिया हूँ। यहाँ पे जो हेड इज द हेड हाई दिया है यहाँ पे, तो इसको एक तरफ हिंदी में लिख दिया हूँ और दूसरी तरफ जो है इंग्लिश लिख दिया हूँ, ताकि आसानी तरीके से जो है आप जो है इसको नोटबुक बनाएंगे। उसके बाद किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं होगा, इस अर्थ का जो है कोई भी डिटेल्स आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप जो है विद्यालय परिवार के जो चैनल है उस पर आप जो है कंप्लेन करिएगा या ट्वीट करिएगा, जो भी चीज़ हो तो उसको समझाने के लिए बार बार हम लोग प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप इसका नोटबुक बनाएंगे। इसके बाद कंटेक्ट जो रेफरेंस कंटेक्ट एक्सप्लेशन हम अगले चैप्टर में हम बताएंगे, तो आप इसी तरह से इसे ध्यान देंगे। अगर आपको घर पर जो है अगर इसका एक्सप्लेशन अगर आ रहा है तो आप उसको भली भांति जो है छुट्टियों में जो है आप इसको करिएगा और अच्छी तरीके से जो है इंग्लिश का जो है आप रीडिंग करिएगा। रेफरेंस कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेशन बहुत ही आसान है। अगर इसका हम अगर रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, तो कहने का मतलब कि पोएम का नाम हम लिख देंगे जो है माय हेवन, इसके बाद जो है पोएट बाय जो भी रहेंगे उस तरह से हम लिख देंगे। फिर इसके बाद चाहेंगे तो आप कॉन्टेस्ट लिख देंगे, तो कॉन्टेस्ट में जो है आप इसी तरह से जो है द पोएट टेल्स अबाउट दिस स्टेंजा अबाउट, इसका अर्थ निकालेंगे। अगर नहीं निकालने आता है तो आप जो है इस मैटर को जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग बार बार प्रयास करने, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए प्रयास करेंगे। अब कंप्लीट हुआ हमारा पोएम। थैंक यू, धन्यवाद।